Hello students, welcome to BBVN online classes. So in our previous video, we were reading the chapter The Fun They Had कि वो मज़ा जो वो लिया करते थे, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है और अब जो है वो फ्यूचर टाइम चल रहा है एंड द two character of this story, that is Tommy and Maggie, brother and sister, were living in the future time. आज से कई साल आगे की बात जो है वो हमारे सामने राइटर जो है हमारे इसके इसाक शॉर्ट स्टोरी के उन्होंने ये बात कही है. मागी जो है वो हमेशा एक डायरी जो है वो मेंटेन करती है विच रिवील्स, जो कि हमारे सामने हमने जब पिछला टेक्स्ट पढ़ा तो रिवील करती है दैट टॉमी हैज़ कम अक्रॉस अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर. कि टॉमी को एक ऐसी बुक मिलती है जो कि पेपर की बनी हुई है और उस पर वर्ड्स जो हैं वो प्रिंटेड है. द पेजेस ऑफ द बुक्स हैव टर्न्ड येलो एंड wrinkled which prove that it exists to centuries ago. और जो बुक है उसके पेजेस येलो हो चुके हैं, उस पर रिंकल्स आ गए हैं, क्रिंकली हो गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये काफ़ी टाइम पहले की है. The book is peculiar in the sense that it had the same words on it that it had when they read it the first time. It is very much surprising for them कि जब भी वो पेजेस पलटते हैं आगे की तरफ तो जैसे ही पीछे की तरफ देखते हैं तो सेम चीज़ें रहती हैं, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं होता. They were not moving like that on a computer, television or a screen. यानी कि वो अपने जब कंप्यूटर पे पढ़ते हैं या टेलीविज़न पे पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो चीज़ें क्या होती रहती है, मूव होती रहती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है. सो टॉमी कॉल्स इट वेस्ट बिकॉज वंस द बुक इज़ रीड इट इज़ ऑफ नो यूज़. इसीलिए हमने पिछले टाइम पे पढ़ा कि टॉमी जो है वो इस बुक को वेस्ट कहता है क्योंकि ये फिर उसके किसी काम की ही नहीं है. सो वो ये भी कहता है कि उनकी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर बहुत सारे मिलियन बुक्स जो हैं वो स्टोर्ड हैं और वो प्लेंटी मोर बुक्स जो हैं वो उस पर स्टोर कर सकता है. सो आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं. Same with mine, said Maggie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. तो टॉमी की बात से अग्री करती है कि सेम विथ माइन, मेरे साथ में भी, यानी कि जो मैं पढ़ती हूँ मेरे साथ में भी यही है. मेरे जो बुक्स हैं वो काफ़ी सारी रखी हुई हैं. शी वॉज 11, जो मागी की एज है वो अब रिवील की गई है कि वो 11 साल की थी. एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. और ऑब्वियसली टॉमी बड़ा है, ही वॉज 13, वो 13 साल का है, इसलिए उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी. शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट. और अब क्वेश्चन आता है कि तुम्हें ये बुक कहाँ पर मिली. इन माई हाउस. तो वो कहता है कि मेरे घर पे. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग. और बिना देखे, यानी कि मागी की तरफ बिना देखे वो पॉइंट करता है बिकॉज ही वॉज रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था. इन द एटीक. तो वो कहता है कि एटीक में मिली है. एटीक क्या होता है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम. ओके, हमारी जो रूफ है वेस्टर्न, अब ऑब्वियसली मागी एंड टॉमी है तो हम सपोज कर सकते हैं कि ये वाली जो एरिया है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का एरिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ का है. और वहाँ पर जब रूफ के जस्ट नीचे की साइड में जो है वो अतीक बनाया जाता है जिसको वो लोग स्टोर रूम कहते हैं. व्हाट्स इट अबाउट. तो मागी पूछ रही है कि ये बुक किस बात पे लिखी गई है. स्कूल. आंसर आता है स्कूल पर. मागी वॉज स्कॉर्नफुल, यानी कि कुछ सोचने लग जाती है. स्कूल यानी कि जहाँ पर एक बच्ची जो 11 साल की है, कभी गई नहीं है, उसके बारे में वो कैसा सोचेगी, अजीब सा सोचेगी. तो वो कहती स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट अ स्कूल. आई हेट स्कूल. तो वो कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने लायक क्या बात है भाई, मैं तो स्कूल से नफ़रत करती हूँ. अब देखिए मागी जो है वो उन स्कूल से हेट करती है जिस एज में वो जी रही है, और उनकी स्कूल जो है वो वर्चुअल क्लासरूम है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट उसका क्या रिएक्शन होता है. मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल. हमें जो है फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि मागी जो है वो हमेशा स्कूल को नापसंद करती है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर.
लेकिन अब तो पहले जितना लगता था उससे भी ज़्यादा वो हेट करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर हैं, जो मशीनी उसका शिक्षक है, वो क्या करता है, एक टेस्ट के बाद में उसको दूसरा टेस्ट देता ही रहता है और सब्जेक्ट बताया है ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और she had been doing worse and worse, और वो क्या कर रही है, अगर बुरे से बुरे जो है वो टेस्ट दिए जा रही है, इट मीन्स उसका परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे जो है वो वर्स होता जा रहा है। और उसकी मदर जो है वो इतना ज़्यादा दुखी हुए हैं इस बात से कि वो जो है काउंटी इंस्पेक्टर के पास में इस चीज़ की कंप्लेन करती है कि क्या गड़बड़ है, बच्ची को समझ में नहीं आ रहा है, या जो मैकेनिकल टीचर है, क्योंकि मशीन है ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो पता लगाने की कोशिश करती है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसके बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। ठीक है, राउंड लिटिल मैन, मोटा ताज़ा गोल मटोल जो है वो आदमी है, रेड कलर का उसका फेस है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और उसने एक पूरा बॉक्स ले रखा है जिसमें उसने अपनी टूल किट जो है वो मेंटेन कर रखी है, वायर्स जो हैं, और मैकेनिकल टीचर को खोलने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो उस बॉक्स में उसने कलेक्ट करके रखी हुई है। ही स्माइल्ड एट मागी एंड गेव हर एन एप्पल। वो जैसे ही एंटर करता है तो वो मागी की तरफ स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उस टीचर को यानी कि जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसको खोल के ले जाता है। मागी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और जैसे ही वो उसको मेन उसका जो CPU वगैरह जो भी सिस्टम है उससे अलग करता है, तो मागी यही होप करती है, आशा करती है कि इसको वापस जो है इसको लगाना ना आए, ये भूल जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो जानता था कि किस तरीके से चीज़ों से डील करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो दैट इट वॉज अगेन। और 1 घंटे या थोड़े से समय के बाद में आफ्टर इट वॉज अगेन, तो वो जो पहले जैसा था कंप्यूटर का स्क्रीन पूरा सिस्टम वो वैसा का वैसा ही हो जाता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। अब ये डिस्क्राइब किया है मागी ने, लार्ज है, ब्लैक कलर का है और दिखने में बड़ा ही अगली लगता है। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। और एक बड़ी सी स्क्रीन है जिस पर सारे लेसन जो हैं वो मागी को हर दिन दिखाए जाते हैं। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और फिर जो मैकेनिकल टीचर है वो मागी से क्वेश्चन करता है। दैट वॉज नॉट सो बैड द पार्ट मागी हैटेड। और ये सब उसके लिए कोई बुरा नहीं है, यानी कि मैकेनिकल टीचर पर सब पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ना है, कंप्यूटर पे सब पढ़ते हैं, विजुअल क्लासरूम होती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट the part Maggie hated most was the slot where she had to put homework and test paper। तो जो पार्ट मागी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है वो क्या है, एक स्लॉट है जहाँ पर जो है उनको होमवर्क जो दिया जाता है और जो टेस्ट पेपर दिया जाता है वो वहाँ पर उनको डालने होते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें एंट्री करनी होती है उनकी। शी ऑलवेज हैज़ टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वो 6 years old। और वो जो है यानी कि जो होमवर्क है और जो टेस्ट पेपर के आंसर्स हैं वो उसको एक पंच कोड में लिखने होते हैं। जब वो 6 साल की थी तभी कंप्यूटर स्क्रीन ने जो है उसको ये सब सिखा दिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे ही वो स्लॉट में डालती है चीज़ों को तो मैकेनिकल जो टीचर है वो क्या करता है, विद नो टाइम, बिना वक्त गवाए जल्दी से उसके मार्क्स को कैलकुलेट करके बता देता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मागीज हेड। तो मागी ने बता दिया कि उसने वापस जोड़ दिया है वैसा का वैसा ही, ब्लैक कलर का अगली सा बड़ी सी स्क्रीन के साथ में उसके सामने वापस उसका मैकेनिकल टीचर जो है वो अब प्रेजेंट है। ये सब उसको बुरा नहीं लगता है, सिर्फ उसको
बुरा लगता है कि जब वो होमवर्क करती है, टेस्ट पेपर जो है वो स्लॉट में डालती है, तो उसको जो उसके पंच कोड होते हैं उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ता है, जो कि उसको वो मोस्ट हेट करती है। सो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मागीज हेड। और जब वो इंस्पेक्टर सारा काम ख़त्म कर लेता है तो वो मागी की तरफ स्माइल करता है और उसके जो सिर है उस पर हाथ फेरता है। ही सेड टू हर मदर, और फिर वो अपने मागी की मदर को कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, जो ये टेस्ट पेपर में हुआ मार्क्स स्कोर कर रही है उसमें इस बच्चे की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफिक सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। मैं ये समझता हूँ कि जो जियोग्राफिक सेक्टर है इस मैकेनिकल टीचर का, इस कंप्यूटर स्क्रीन का, वो थोड़ा जल्दी ही क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, और ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है, यानी कि जो 11 ईयर के बच्चे को जो स्टैंडर्ड है, जो उसका लेवल है पढ़ने का, उससे जल्दी जो है वो जियोग्राफी सेक्टर उसको पढ़ा रहा है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, इसलिए मैंने 10 साल के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग इसको वापस से सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और आप चिंता मत करिए, जो ओवरऑल पैटर्न है इस बच्चे के प्रोग्रेस का वो अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मागीज हेड अगेन, और वापस से जो मागी है उसके सर पर वो काउंट इंस्पेक्टर जो है वो हाथ फेरता है। मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मागी जो है ये सेटिस्फेक्शन वाली बात सुन के उसकी मदर तो फिर भी थोड़े सेटिस्फाइड हो जाती है, लेकिन मागी जो है वो बहुत ही निराश हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो सोच रही थी कि वो कुछ टाइम के लिए उसकी स्क्रीन, ये जो उसका टीचर है उसको थोड़े दिनों के लिए यहाँ से ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearby a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जो टीचर है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए नियरली 1 मंथ के लिए उसके टीचर को ले जाया गया था। और वो मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जो हिस्ट्री का सेक्टर था, जो हिस्ट्री पढ़ाता था, वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका था। तो वो बेचारी सोच रही थी कि मेरे वाले को भी ले जाएंगे तो थोड़े दिन पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। और इसीलिए इस चीज़ों की वजह से वो टॉमी को कहती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में बुक लिखेगा, क्यों लिखेगा, कैसे लिखेगा, और टॉमी कैसे आंसर करेगा। वी विल रीड अबाउट दैट इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।